So hello everyone, welcome to GATE Academy. Good evening all, very good evening. So आज हमारा जो डेमो लेक्चर है उसमें हम लोग जो 4th नंबर का डेमो लेक्चर उस पर डिस्कस करेंगे। और ये जो लेक्चर्स हैं जो आप अगर CGPSC स्टेट इंजीनियरिंग सर्विस को टारगेट कर रहे हो, लेक्चरर असिस्टेंट प्रोफेसर को टारगेट कर रहे हो, या फिर आप SSC जेई को टारगेट कर रहे हो उसमें हेल्पफुल रहेगा, या फिर आप RRB जेई को टारगेट कर रहे हो उसमें हेल्पफुल रहेगा, CG व्यापम जेई को टारगेट कर रहे हो उसमें हेल्पफुल रहेगा, या किसी भी प्रकार का AE एग्जाम्स को आप टारगेट कर रहे हो उसमें हेल्पफुल रहेगा। बहुत ही बढ़िया सेशन है, इस सेशन को आप पूरा देखना, मैं बार बार बोलूंगा, क्योंकि इस सेशन में आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। प्रॉपरली आप विजुलाइज करके चीजों को समझोगे। पहली बात बताओ, ऑडिबल है कि नहीं? ठीक है, क्या मेरी आवाज आपको आ रही है? इज इट ऑडिबल? इज इट ऑडिबल? ठीक है, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? इज इट ऑडिबल भाई बोलो। इज इट ऑडिबल भाई बोलो। यस, तो इस सेशन को जल्दी से सबको शेयर कर दो। बहुत सारे कॉन्सेप्ट हम लोग समझेंगे और इमेजेस के थ्रू हमको चीजें समझ में आएंगी। इमेजेस के थ्रू जब हम उस इमेज को विजुलाइज करेंगे तो चीजें हमको क्लियर होंगी। ठीक है, इसीलिए ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत बेसिक से मैं जाऊंगा, बेसिक से आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करते जाऊंगा। ठीक है, हम बात कर रहे हैं हाईवे ज्योमेट्रिक डिजाइन की, क्योंकि ये जो टॉपिक रहता है बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है। आप कोई भी एग्जाम उठा लो, ठीक है, चाहे आप गेट ही क्यों ना उठा लो, चाहे आप ESE क्यों ना उठा लो, चाहे आप स्टेट इंजीनियरिंग सर्विस उठाओ, SSC जेई उठाओ, इस टॉपिक से आपको हर बार क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग बात कर रहे हैं हाईवे ज्योमेट्री। क्या होता है हाईवे ज्योमेट्रिक डिजाइन? पहली बात तो इस पर आते हैं कि हाईवे ज्योमेट्रिक डिजाइन क्या होता है। देखो, हाईवे ज्योमेट्रिक डिजाइन की अगर मैं बात करूं तो ये सब जितना भी हाईवे का डायमेंशंस है या लेआउट है या जितने भी विजिबल फीचर्स हैं, जैसे कि केम्बर हो गया, मीडियन हो गया, ठीक है, या ये सारे जितने भी, ठीक है, जितने भी विजिबल फीचर्स हैं, डायमेंशन, लेआउट, इन सब पर बात करता है। ठीक है, और इस तरीके से बात करता है, आप इस तरीके से इसको डिजाइन करते हो ताकि आप मैक्सिमम एफिशिएंसी पा सको और मिनिमम कॉस्ट पे। मैक्सिमम एफिशिएंसी एट मिनिमम कॉस्ट। क्लियर हुई बात? तो यहां पे डेफिनेशन लिख दिया है कि ज्योमेट्रिक डिजाइन ऑफ हाईवे डील्स विद ऑल द डायमेंशन एंड लेआउट ऑफ विजिबल फीचर्स ऑफ हाईवे सच दैट इट प्रोवाइड्स मैक्सिमम एफिशिएंसी एट मिनिमम कॉस्ट एंड रीजनेबल सेफ्टी। ठीक है, तो आपको एफिशिएंसी तो मैक्सिमम चाहिए, ठीक, मगर इकोनॉमिकल हो, कॉस्ट बहुत ज्यादा ना लगे, जो भी चीजें आप डिजाइन कर रहे हो, जो भी चीजें आप कंस्ट्रक्ट कर रहे हो, और साथ ही साथ सेफ्टी भी इंपॉर्टेंट है भाई। ठीक है, आपको कुछ भी, फॉर एग्जांपल डिजाइन स्पीड, तो स्पीड आपको इतनी रखना है नेशनल हाईवे में, स्टेट हाईवे में, ताकि एक्सीडेंट ना हो, सेफ्टी रहे। ठीक है, टोपोग्राफी को आपको लेके चलना है। क्लियर हुई बात? शोल्डर की डिजाइन हो गई, वो कैसी रहेगी, ठीक, आगे चल के स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस हो गया, ये सारे टॉपिक्स आते हैं। तो किस पर बात करेंगे हम लोग? ज्योमेट्रिक डिजाइन ऑफ हाईवे डील्स विथ क्रॉस सेक्शन एलिमेंट्स पे बात करेंगे। ठीक है, देखो ये सारे टॉपिक्स को मैं बोर्ड पे लिख के भी पढ़ाता हूं, मगर क्योंकि अपन लोग कोशिश करेंगे शॉर्ट सेशन में मैक्सिमम कंटेंट डिलीवर कर सकूं मैं, ठीक है, इसलिए मैं यहां पे कुछ कुछ टॉपिक्स का PPT यूज किया हूं। क्लियर हुई बात? तो क्रॉस सेक्शन एलिमेंट्स हो गया, उस पर मैं अभी बात करूंगा। उसके बाद साइड डिस्टेंस क्लियर कंसीडरेशन, जिसमें कि आपका स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस, ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस, इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस, इस पर हम लोग बात करते हैं। हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट डिटेल्स, जिसपे हम लोग सुपर एलिवेशन वगैरह पे बात करते हैं। ठीक है, कर्व वगैरह के बारे में बात करते हैं। वर्टिकल अलाइनमेंट डिटेल्स, जिसमें कि ग्रेडियंट आपका हो गया, वर्टिकल कर्व्स हो गई, उस पर बात करेंगे। और साथ में आपका इंटरसेक्शन डिटेल्स, ये सब आपके किसके अंदर आते हैं? हाईवे ज्योमेट्रिक डिजाइन के अंदर आते हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूं, ठीक है, फॉर डिजाइनिंग ए हाईवे एलिमेंट्स, ये सारे फैक्टर्स होना बहुत जरूरी है। जैसे कि, ठीक है, जैसे सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर जो आपका जरूरी होता है, डिजाइन स्पीड, ठीक है, जिस पर अभी मैं बात करूंगा। टोपोग्राफी हो गया, टोपोग्राफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, ट्रैफिक फैक्टर्स हो जाते हैं। ठीक, डिजाइन आर्ली वॉल्यूम और कैपेसिटी बात करेंगे, डिजाइन आर्ली वॉल्यूम क्या होता है उस पर भी हम लोग बात करेंगे। ठीक है, इन्वायरमेंट फैक्टर्स हो गया। ये सारे फैक्टर्स जो हो जाते हैं आपके किसके अंदर आ जाते हैं? जब भी आप कोई भी हाईवे एलिमेंट्स को डिजाइन करने जा रहे हो तो इन सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखना है। क्या होता है सर डिजाइन स्पीड? बात करते हैं उस पर। डिजाइन स्पीड वो स्पीड होती है,
ठीक है, जिसमें हम लोग रोड ज्योमेट्री को, जिसमें हम किसको कर रहे हैं, रोड ज्योमेट्री को डिजाइन करते हैं। स्पीड, ये वो स्पीड है जिसमें हम लोग रोड ज्योमेट्री को डिजाइन कर रहे हैं। इसलिए आप देखोगे जब आगे चल के मैं स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस पढ़ाऊंगा या फिर आपको सुपर एलिवेशन पढ़ाऊंगा या फिर वर्टिकल कर्व पढ़ाऊंगा, तो वहां पे हम लोग डिजाइन स्पीड लेते हैं। ये 98th परसेंटाइल स्पीड भी बोलते हैं। जब हम लोग ट्रैफिक पढ़ेंगे तो समझेंगे वहां पे, इसको हम लोग 98th परसेंटाइल स्पीड भी बोलते हैं। ठीक है, ये सेफ स्पीड नहीं है, ये वो स्पीड है जिसमें कि आप हाईवे ज्योमेट्री को डिजाइन कर रहे हो। ठीक है, स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस को डिजाइन कर रहे हो, सुपर एलिवेशन को डिजाइन कर रहे हो, वो स्पीड है ये। तो अब इस पर मैं बात कर रहा हूं नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे में। ठीक है, अगर आप बात करोगे तो एक रूरल रोड्स होती हैं अपनी और एक अर्बन रोड्स होती हैं। रूरल रोड्स में आपका नेशनल हाईवे हो गया, स्टेट हाईवे हो गया, मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड्स हो गई, अदर डिस्ट्रिक्ट रोड्स हो गई और विलेज रोड हो गई, जो कि हम लोग कहां पे क्लासिफाई किए थे, नागपुर रोड प्लान में क्लासिफाई किए थे। क्लियर। वहीं अगर मैं बात करूं, वैसे ही कुछ अर्बन रोड्स भी होती हैं, जैसे कि एक्सप्रेसवे, ठीक, आर्टेरियल रोड, सब आर्टेरियल रोड, कलेक्टर स्ट्रीट, लोकल स्ट्रीट, उसकी भी अलग डिजाइन स्पीड होती है। तो यहां पे पहले हम लोग रूरल रोड्स पे बात कर रहे हैं। ये आपकी क्या है, दीज आर द, ये आपकी रूरल रोड्स है। ठीक है, रूरल रोड्स, और इसकी डिजाइन स्पीड दिया है प्लेन टेरेन। प्लेन टेरेन की कितनी है, मैक्सिमम 100 किलोमीटर पर आवर और मिनिमम कितनी होती है, 80 किलोमीटर पर आवर। बहुत इंपॉर्टेंट, एईजेई में कई बार यहां से क्वेश्चंस बना है। ठीक है, एईजेई एग्जाम में कई बार यहां से क्वेश्चन बना है कि प्लेन टेरेन में कितना होती है मैक्सिमम स्पीड, 100 किलोमीटर पर आवर, मिनिमम कितनी होती है, 80 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, वहीं अगर मैं बात करूं रोलिंग टेरेन की, तो रोलिंग टेरेन की मैक्सिमम कितनी होती है, 80 किलोमीटर पर आवर, मिनिमम कितनी होती है, 65 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, माउंटेनियस टेरेन की अगर मैं बात करूं तो ये मैक्सिमम कितनी होती है, 50 किलोमीटर पर आवर और मिनिमम कितनी होती है, 40 किलोमीटर पर आवर। स्टीप टेरेन की कितनी होती है, 40 किलोमीटर पर आवर और मिनिमम कितनी होती है, 30 किलोमीटर पर आवर। सर ये सब तो ठीक है, मैक्सिमम स्पीड मिनिमम स्पीड आपने बताया, वो भी किसकी बताया, नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे की बताए। ठीक है, ये सब आपकी डिजाइन स्पीड है, ये भी ठीक है। और ये सब किस पर बात कर रहे हो आप, रूरल रोड्स पे बात कर रहे हो। मगर ये टेरेन क्या है, ठीक है, प्लेन टेरेन, रोलिंग टेरेन, माउंटेनियस टेरेन, स्टीप टेरेन, ये क्या है। ठीक है, ये सब आपकी टोपोग्राफी है, ये सब आपकी क्या है, टोपोग्राफी। ठीक, दिस इज योर टोपोग्राफी, ये टोपोग्राफी है भाई आपकी। क्लियर। अगर मैं बात करूं प्लेन टेरेन की, तो प्लेन टेरेन में जो क्रॉस स्लोप होता है वो कहां से कहां होता है, 0 से 10% के बीच में होता है। ठीक है, अगर मैं बात करूं रोलिंग टेरेन की, तो रोलिंग टेरेन का जो क्रॉस स्लोप होता है 10 से 25% होता है। अगर मैं बात करूं माउंटेनियस एंड हिली टेरेन की, तो इसका जो क्रॉस स्लोप होता है वो 25 से 60% होता है। ठीक है, क्रॉस स्लोप की बात हो रही है। क्या होता है क्रॉस स्लोप, क्रॉस स्लोप या ट्रांसफर स्लोप, ये आपका क्या हो गया, दिस इज योर लॉन्गिट्यूडनल स्लोप। ठीक, ये जो आपका होता है दिस इज परपेंडिकुलर जो होता है, ठीक है, लेंथ से जो परपेंडिकुलर होता है, दैट इज योर ट्रांसफर्स या क्रॉस स्लोप। तो क्रॉस स्लोप की वैल्यूज हैं ये सब। प्लेन टेरेन अगर मैं पूछूंगा तो इसका क्रॉस स्लोप कितना, 0 से 10। कई बार एग्जाम में आता है, ईजेई के एग्जाम में ये भी आता है, ये भी आता है भाई डेटा। ठीक है, 0 से 10, 10 से 25, 25 से 60 और 60 से ज्यादा। क्लियर हुई बात, बोलो भाई, इज इट क्लियर। ठीक, तो ये मैंने जो डिजाइन स्पीड आपको बताया, ये किसके लिए बताया, ये मैंने आपको रूरल रोड्स के लिए बताया। अब अगर मैं अर्बन रोड्स की बात करूं, ठीक है, अर्बन रोड्स की बात करूं अगर मैं, डिजाइन स्पीड फॉर अर्बन रोड्स, ठीक है, पहला एक है आपका एक्सप्रेसवे, ठीक, एक है आपकी आर्टेरियल रोड, ठीक, एक है आपकी सब आर्टेरियल रोड, ठीक, एक है आपकी कलेक्टर स्ट्रीट, ठीक, एक है आपकी लोकल स्ट्रीट, ठीक है। और इन सबकी अगर मैं डिजाइन स्पीड पे बात करूं, ठीक है, सबकी अगर मैं डिजाइन स्पीड पे बात करूं
डिजाइन स्पीड पे अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो एक्सप्रेसवे कब इंट्रोड्यूस हुआ था, कौन से प्लान में, बॉम्बे रोड प्लान में इंट्रोड्यूस हुआ था, ठीक है, 1600 किलोमीटर, ठीक। तो एक्सप्रेसवे जो आपकी होती है ये 120 किलोमीटर पर आवर, ये इसका क्या होती है, डिजाइन स्पीड। आर्टेरियल की अगर मैं बात करूं तो ये 80 किलोमीटर पर आवर, ठीक। सब आर्टेरियल की बात करूं तो ये 60 किलोमीटर पर आवर। इसकी बात करूं कलेक्टर की तो ये 50 किलोमीटर पर आवर। लोकल की अगर मैं बात करूं तो ये 30 किलोमीटर पर आवर। सो दीज आर द अर्बन रोड्स, ये अर्बन रोड्स की डिजाइन स्पीड है। क्लियर हुआ सबको, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, किसी को डाउट, इसमें किसी को डाउट, बोलो भाई, इसमें किसी को डाउट है, इसमें किसी को डाउट है, समझ पा रहे हो कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट समझ पा रहे हो, किसी को कुछ भी डाउट है बोलो भाई, कुछ भी डाउट है पूछो पूछो पूछो, ठीक है, पूछो। क्लियर हुआ, इज इट क्लियर, इज इट क्लियर, ठीक है। तो डिजाइन स्पीड हमने किया। डिजाइन स्पीड के बाद अब हम बात करते हैं हाईवे क्रॉस सेक्शन ऑफ एनी रोड। किसी भी रोड का क्रॉस सेक्शन, क्रॉस सेक्शन क्या होता है, ये आपकी रोड है, उस रोड का अगर आप बीच से काटते हो, ठीक है, रोड को अगर आप बीच से काटोगे, ठीक है, बीच से आपने काटे रोड को, और बीच से काटने बाद उसका क्रॉस सेक्शन देखो, उसका क्रॉस सेक्शन में आपको क्या क्या चीजें दिखेंगी, ठीक है। क्रॉस सेक्शन में आपको कैरियज वे दिखेगा, क्रॉस सेक्शन में आपको शोल्डर दिखेगा, ठीक है, क्रॉस सेक्शन में आपको रोड मार्जिन दिखेगा। सर ये कैरियज वे क्या होता है, हम लोग को तो एक ही चीज बस पता रहती है, हम लोग बोल देते हैं अरे सर सड़क, सड़क से गाड़ियां जा रही हैं। तो एक्चुअली जो आपके व्हीकल्स मूव करते हैं वो किस पर मूव करते हैं, कैरियज वे पे मूव करते हैं। किस पर मूव करते हैं, गाड़ियां जो चलती हैं वो आपके कैरियज वे पे चलती हैं, ठीक है, इसलिए उसको स्मूथ बनाया जाता है कैरियज वे को। वहीं आप उसके बाजू में देखोगे शोल्डर, जैसे अपना ये है, ये आपका कैरियज वे हो गया, ठीक, ये आपके शोल्डर हो गए, दिस इज योर शोल्डर, ये आपके शोल्डर है। तो वैसे ही कैरियज वे के आप लेफ्ट और राइट साइड में शोल्डर देखोगे, शोल्डर, ठीक है। ये शोल्डर क्या करते हैं, ये इमरजेंसी लेन का काम करते हैं, ठीक है, और इनको कैरियज वे के कंपेयर में थोड़ा रफ रखा जाता है, रफ, थोड़ा सा रफ रखते हैं हम लोग, ठीक है, ताकि लोग इस पे गाड़ियां मत चलाएं, ठीक है। ये सिर्फ एक इमरजेंसी लेन है कि भाई तुम जा रहे हो, अचानक से तुम्हारी गाड़ी पंचर हो गई या खराब हो गई या तुम्हारी गर्लफ्रेंड का फोन आ गया, तो तुम कहां पे लैंड करोगे, उसको गाड़ी को इमरजेंसी लेन पे करोगे, ठीक है, इसलिए उसको थोड़ा रफर किया जाता है ताकि लोग गाड़ी मत चलाएं। मगर इंडिया में आप जानते ही हो, लोग तो फुटपाथ पे भी गाड़ियां चलाते हैं, ठीक है, फुटपाथ पे भी लोग गाड़ी चला रहे हैं, तो यहाँ पे भी शोल्डर में भी चला देते हैं, वहां पे कुछ लोग दुकान बना देते हैं, ठेला लगा देते हैं। मगर शोल्डर का काम क्या है, इमरजेंसी लेन का काम है, ठीक है, उसको थोड़ा सा रफ रखा जाता है। क्लियर हुई बात। तो यहाँ पे देख सकते हो पूरा क्रॉस सेक्शन है, ये आपका क्या हो गया, दिस इज योर कैरियज वे जिसपे गाड़ियां चलती हैं, ठीक है। इसके बाजू में ये आपका शोल्डर है और ये आपका शोल्डर है, ठीक है, ये जो आप देख रहे हो दिस इज शोल्डर, ठीक, ये एक इमरजेंसी का काम करता है, इमरजेंसी लेन का काम करता है। अब ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, अगर मैं फॉर्मेशन विड्थ का बात करूं, ठीक है, फॉर्मेशन वे या फॉर्मेशन विड्थ, फॉर्मेशन वे और विड्थ, ठीक है, फॉर्मेशन वे और विड्थ की अगर मैं बात करूं तो फॉर्मेशन वे और विड्थ क्या होता है आपका, ठीक है, ये होता है आपका, दिस इज कैरियज वे, कैरियज वे प्लस, ठीक है, कैरियज वे प्लस शोल्डर, कैरियज वे प्लस शोल्डर, दोनों तरफ ना, दोनों तरफ कैरियज वे प्लस शोल्डर, उसको हम क्या बोलते हैं, फॉर्मेशन विड्थ बोलते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं भाई, फॉर्मेशन विड्थ बोलते हैं। दिस इज योर कैरियज वे, ठीक, दिस इज योर शोल्डर, दिस इज योर शोल्डर, तो ये आपका क्या हो गया, दिस इज योर फॉर्मेशन वे, फॉर्मेशन विड्थ। क्लियर हुई बात, क्लियर हुई बात, बोलो भाई, इज इट ऑडिबल, आवाज आ रही है कि नहीं, ये भी बहुत बताना जरूरी है, आवाज आ रही है कि नहीं, कमेंट बोलते जाओ, बताते जाओ, चीजें समझ में आ रही है कि नहीं, कुछ भी डाउट है तो पूछो, ठीक है, इज इट ऑडिबल, ठीक है, सबको आवाज आ रही है शायद, सेशन को लाइक करते जाओ अगर समझ में आ रहा है कॉन्सेप्ट आपको, ठीक है। अब देखो, अगर मैं बात करूं, ये आपकी रोड मार्जिन है, दिस इज योर रोड मार्जिन, ठीक, कि जनरली नाली टाइप का पोर्शन है कि भाई पानी, बारिश वारिश हुई तो हम लोग की कोशिश रहती है कि कैरियज वे में पानी आपका जमा मत हो, ठीक है, कैरियज वे में अगर पानी जमा रहेगा तो फिर स्किड होने के चांसेस होते हैं, या फिर पॉट होल्स हो जाते हैं, गड्ढे हो जाते हैं, ठीक है, स्किड रेजिस्टेंस कम होता है, ठीक है, बहुत सारी दिक्कतें होती हैं, ठीक है, आपका जो पेमेंट है,
ठीक है, वो फेल हो सकता है, क्लियर, उसमें सेटलमेंट वगैरह ये सारी चीजें, गड्ढे हो सकते हैं, सारे इशू हो सकते हैं, इसलिए हम लोग केम्बर एक ट्रांसफर स्लोप देते हैं ताकि जो बारिश का पानी है वो बह जाए। बात करेंगे आगे चल के केम्बर पे हम लोग, ठीक है। तो ये जो पानी बह के आता है तो उसके लिए हम लोग ये नाली टाइप का बोलो, ये रोड मार्जिन उसके लिए रहता है, दिस इज रोड मार्जिन, दिस इज योर रोड मार्जिन, ठीक है। तो अब अगर आपसे कोई पूछे कि राइट ऑफ वे क्या होता है, ठीक है, तो जितना जमीन गवर्नमेंट एक्वायर करती है रोड बनाने के लिए, जितना जमीन गवर्नमेंट एक्वायर करती है रोड बनाने के लिए, उसको हम क्या बोलते हैं, राइट ऑफ वे या फिर रोड लैंड बोलते हैं। जो क्या क्या कवर करता है, फॉर्मेशन वे और साथ में आपका रोड मार्जिन को भी इंक्लूड करता है। तो इसको मैं लिखता हूं राइट ऑफ वे। राइट ऑफ वे क्या होता है, राइट ऑफ वे, ठीक है, तो इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ, ठीक, फॉर्मेशन वे, फॉर्मेशन विड्थ प्लस रोड मार्जिन, प्लस रोड मार्जिन, प्लस रोड मार्जिन। क्लियर हुई बात। और ये जो जमीन गवर्नमेंट एक्वायर करती है, ठीक है, काय के लिए एक्वायर करती है, सड़क बनाने के लिए, उसको हम लोग राइट ऑफ वे बोलते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं, राइट ऑफ वे बोलते हैं भाई। क्लियर हुई बात, क्लियर हुई बात, उसको हम लोग राइट ऑफ वे बोलते हैं। समझ पा रहे हो बात को, राइट ऑफ वे और फॉर्मेशन विड्थ, ठीक है। इसको फॉर्मेशन विड्थ को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, कैरियज वे, कैरियज वे प्लस शोल्डर प्लस रोड मार्जिन, रोड मार्जिन, ठीक है, ऐसे भी लिख सकता हूं, ठीक। तो दिस इज योर राइट ऑफ वे। अब यहां पे आपकी रोड बाउंड्री यहां है, फिर बिल्डिंग लाइन है, ठीक है, कुछ सेटबैक डिस्टेंस आप देते हो, यहां पे बिल्डिंग रहेगी, दिस इज योर कंट्रोल लाइन। तो दिस इज योर हाईवे क्रॉस सेक्शन। ये आपका पूरा हाईवे क्रॉस सेक्शन पे बात कर रहे हैं, ठीक है। इस पे आप लोग कई बार एस्टिमेशन भी करते हो, ठीक है, कितना स्लोप देना है, केम्बर कितना देना है, ये सब प्रॉपर इस पर एस्टिमेशन होता है। क्लियर हुई बात। अब तो मैंने आपको बता दिया कैरियज वे क्या होता है, शोल्डर क्या होता है, ठीक है। अब कैरियज वे का विड्थ वगैरह कितना होता है उस पर हम लोग बात करेंगे, कैरियज वे का विड्थ कितना होता है उस पर हम लोग बात करेंगे भाई, ठीक है। क्लियर, ठीक। तो उससे पहले ये डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट डेटा फॉर एजेई एग्जाम, वेरी इंपॉर्टेंट डेटा फॉर एजेई एग्जाम। एजेई एग्जाम में अब थोड़ा घुस घुस के पूछने लगा है, ठीक है, घुस घुस के पूछने लगा है, इसलिए ये सब डेटा भी जानना जरूरी है। तो ये देखो फॉर्मेशन विड्थ मैंने आपको बताया, फॉर्मेशन विड्थ क्या होता है, कैरियज वे प्लस शोल्डर, ठीक। तो यहाँ पे आपको अलग अलग रोड क्लासिफाई करके दी गई है, नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड, अदर डिस्ट्रिक्ट रोड, विलेज रोड, ठीक। ये आपका प्लेन एंड रोलिंग टेरेन, अभी मैंने बताया 0 से 10% क्रॉस स्लोप है तो प्लेन टेरेन, 10 से 25% है तो रोलिंग टेरेन, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या दिया हुआ है, ये आपको टेरेन के बारे में दिया हुआ है, ठीक। यहाँ माउंटेनियस और स्टीप टेरेन के बारे में, स्टीप टेरेन, ठीक है। अब अगर मैं नेशनल और स्टेट हाईवे की बात करूं तो ये आपका कितना दिया हुआ है, फॉर्मेशन विड्थ इसका 12 मीटर। मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड की बात करूं तो ये कितना दिया हुआ है, 9 मीटर, ठीक है। अदर डिस्ट्रिक्ट रोड की बात करूं कितना दिया है, 7.5 से 9 मीटर। विलेज रोड की बात करूं तो ये आपको कितना दिया है, 7.5 मीटर, ठीक है। दिस इज योर फॉर्मेशन विड्थ। वहीं अगर मैं बात करूं माउंटेनियस एंड स्टीप टेरेन की तो ये कितना दिया है आपको, 6.25 से 8.80, ठीक है। ये आपको कितना दिया है, 4.75, ये आपको कितना दिया है, 4.75, और ये आपको कितना दिया है, 4 मीटर, 4 मीटर, ठीक है। तो ये किसके किसके बारे में हो गया, ये फॉर्मेशन विड्थ प्लेन एंड रोलिंग टेरेन के बारे में, ये माउंटेनियस एंड स्टीप टेरेन के बारे में, इंपॉर्टेंट है। अब एजेई के एग्जाम में पूछा जाने लगा है, ठीक है, तो इसलिए पढ़ना जरूरी है भाई ये सब चीजों को भी, ठीक। उसके बाद अगर मैं बात करूं राइट ऑफ वे और लैंड विड्थ की, ठीक है, राइट ऑफ वे और लैंड विड्थ, इसका भी डेटा पूरा दिया हुआ है, ठीक। तो यहां आप देख सकते हो प्लेन एंड रोलिंग टेरेन और ये माउंटेनियस टेरेन, ठीक। तो ओपन एरियाज का यहाँ पे नेशनल और स्टेट हाईवे का 45 मीटर, ठीक। मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड का 25 मीटर, अदर डिस्ट्रिक्ट रोड का 15 मीटर, विलेज रोड का 12 मीटर। रेंज क्या होगी, 30 से 60, 25 से 30, ठीक, 15 से 25, 12 से 18, ठीक है।
वहीं अगर मैं बिल्ट अप एरिया की बात करूं, बिल्ट अप एरिया मतलब जहां पे बिल्डिंग्स वगैरह बनी हुई हैं, तो यहां पे एरिया आपका रिड्यूस हो जाएगा, जो 45 था वो 30 मीटर हो जाएगा, क्योंकि अब बिल्डिंग्स भी हैं, तो ये ओपन एरिया के लिए था, ये बिल्ट अप एरिया के लिए, ठीक है। मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड का कितना हो गया 20 मीटर, ठीक है। अदर डिस्ट्रिक्ट रोड का कितना हो गया 15 मीटर, ठीक। विलेज रोड का कितना हो गया 10 मीटर। रेंज क्या है 30 से 60, ठीक है, 15 से 25, ठीक, यहाँ पे 15 से 20 और ये आपका 10 से 15, ठीक है भाई। वहीं अगर मैं यहां पे बात करूं तो माउंटेनियस टेरेन में आप देख सकते हो ओपन एरियाज में कितना है 24, 18 मीटर, 15 मीटर और 9 मीटर। बिल्टअप एरिया में आपका 20 मीटर, 15 मीटर, 12 और 9 डेटा है। ये एग्जाम के लिए याद रखना पड़ेगा भाई, शॉर्ट नोट्स बनाओ, उसमें ये सारा डेटा आपका होना चाहिए। अलग अलग जो क्रॉस सेक्शन है उसके बारे में हो गया, ठीक है। अब ये मैंने आपको बता दिया फॉर्मेशन वे क्या होता है। फॉर्मेशन वे इज अ सम ऑफ कैरियज वे विड्थ प्लस शोल्डर विड्थ, ठीक है। राइट ऑफ वे क्या होता है, विड्थ ऑफ राइट ऑफ वे इज कॉल्ड लैंड विड्थ भी बोलते हैं इसको हम लोग, ठीक है, जो कि हम लोग रोड डेवलपमेंट के लिए यूज करते हैं। फॉर्मेशन विड्थ प्लस रोड मार्जिन। अब देखो दिस इज योर कैरियज वे, ये आपका कैरियज वे है जिसपे गाड़ियां चलती हैं, ठीक है। इसकी विड्थ कितनी होगी, ठीक। अगर मैं सिंगल लेन की बात करूं तो जनरली एज पर आईआरसी, ठीक है, जो व्हीकल का विड्थ होता है, ठीक है, एज पर आईआरसी कितना होता है व्हीकल का विड्थ 2.44 या अप्रोक्सीमेट 2.5 मीटर, ठीक है। व्हीकल का जो विड्थ होता है ये देख सकते हो आप 2.44 मीटर, इतना होता है 2.44 मीटर। अब सिर्फ आप 2.44 मीटर तो बनाओगे नहीं विड्थ, ठीक, आप थोड़ा क्लियरेंस भी दोगे। तो यहां पे आप देखो, देख सकते हो यहां पे आपने क्लियरेंस दिया है, ठीक है, आप क्लियरेंस दियो, यहां पे क्लियरेंस दियो, कितना दिए हो 0.68 मीटर, 0.68 मीटर। तो इस पूरे को अगर मैं ऐड करूंगा 2.44 मीटर को प्लस 0.68 मीटर को प्लस 0.68 मीटर को, तो मेरे को वैल्यू मिल जाएगी 3.75 मीटर। दिस इज द विड्थ ऑफ सिंगल लेन। ये किसका विड्थ है, विड्थ ऑफ सिंगल लेन, ठीक। वहीं अगर मैं बात करूं तो डबल लेन में देख सकते हो आप बीच में मीडियन के लिए जगह दोगे, 2 लेन के लिए मीडियन के लिए जगह दोगे, जनरली 1 मीटर से या 1.2 ऐसा हम लोग कुछ विड्थ देते हैं उसका। ये आपका 2.44 विड्थ ऑफ व्हीकल हो गया, ठीक है, विड्थ ऑफ व्हीकल, ठीक है। उसके बाद क्लियरेंस 0.5, तो आप इसको ऐड करके देखो, ये लगभग आपका 7 मीटर करीब होगा, ठीक है, 7 मीटर करीब होगा। तो अब अगर मैं बात करूं कैरियज वे की, तो सिंगल लेन कितना होगा 3.75 मीटर होगा, ठीक है। 3.75 मीटर कैसे हुआ समझे, 2.44 प्लस क्लियरेंस 0.68 और 0.68, तो ये कितना हो गया आपका 3.75 मीटर, ठीक। वहीं अगर मैं बात करूं 2 लेन विथ नो कर्व, सर ये कर्व क्या होता है, व्हाट इज कर्व, कर्व के बारे में थोड़ा बताते हैं, सब्र रखो बताऊंगा मैं, ठीक है। 2 लेन की अगर मैं बात करूं तो ये कितना होता है 7 मीटर, ठीक है। वहीं अगर मैं 2 लेन विथ रेज कर्व, अगर कर्व भी आ गया वहां पे, तो वो आपका 7.5 मीटर होता है, ठीक है। इंटरमीडिएट कैरियज वे या इंटरमीडिएट लेन आपकी जो होती है, ठीक है, वो आपकी 5.5 मीटर होती है। और जो मल्टी लेन होती है आपकी, जैसे कि 4 लेन, 6 लेन, 8 लेन, वो 3.5 मीटर पर लेन होता है। कितना होता है 3.5 मीटर पर लेन, 3.5 मीटर पर लेन होता है। मल्टी लेन की अगर मैं बात करूं तो वो 3.5 मीटर पर लेन होता है, ठीक है, 3.5 मीटर। जैसे 6 लेन बोल दिया तो 6 लेन में एक एक लेन जो होगी वो 3.5 मीटर होगी, हर एक लेन 3.5 मीटर की होगी। क्लियर हुई बात, क्लियर हुई बात, ठीक है। डाउट कुछ भी रहेगा चैट बॉक्स में आप लिख देना, या अगर आप अभी वीडियो नहीं देख पाओगे, क्योंकि देखो जनरली इवनिंग का टाइम रहता है, कई बच्चे थोड़ा थक जाते हैं, कॉलेज वगैरह से आते हैं या शाम का टाइम हो गया, तो आप आराम से इसको रिकॉर्डेड फॉर्म में रहता है, आप रात में देखो, जो भी डाउट आता है आप कमेंट सेक्शन में लिख देना, उसको नेक्स्ट क्लास में, कल से तो मैं PYQ स्टार्ट कर दूंगा SSC का, ठीक है, अपना जो सर्वे बचा था वो कंप्लीट होगा, फिर मैं हाईवे को कराऊंगा, ठीक। तो मगर अभी ये आपके डेमो लेक्चर्स जो आपका स्टार्ट हो रहा है 15 सितंबर से AJE फाउंडेशन बैच, उसके लिए कई स्टूडेंट्स की आ रहा था कि सर कुछ डेमो लेक्चर्स भी आप अपलोड करवाते जाइए, तो मैं लाइव सेशन ले रहा हूं ताकि आपको कुछ भी डाउट हो आप लाइव सेशन में पूछ सको, ठीक है। उसके बाद जैसे मैंने आपको बोला कि कर्व क्या होती है, व्हाट इज कर्व,
तो कर्व एक प्रकार की आपकी बाउंड्री होती है, किसके किसके बीच में, पेवमेंट और फुटपाथ के बीच में, या पेवमेंट और शोल्डर के बीच में। डायग्राम से आपको समझ में आएगा। दिस इज योर कर्व, ठीक है, दिस इज योर कर्व। ये लेटरल सपोर्ट प्रोवाइड करती है, इट प्रोवाइड्स लेटरल सपोर्ट टू द पेवमेंट, पेवमेंट को लेटरल सपोर्ट प्रोवाइड करती है कर्व। यहां पे बात हुई ना कर्व की, ठीक है, कि विदाउट कर्व 7 मीटर, विद कर्व 7.5, तो ये आपकी कर्व है। दिस इज योर कर्व, दिस इज योर कर्व, ठीक। पेवमेंट और शोल्डर के बीच में या पेवमेंट और फुटपाथ के बीच में ये आपको एक बाउंड्री है जो कि लेटरल सपोर्ट देती है। तो जनरली 3 प्रकार के कर्व होते हैं। माउंटेबल कर्व 10 मीटर का होता है, ठीक है। सेमी बैरियर कर्व 10 सेंटीमीटर ना, सेंटीमीटर, ठीक है, 10 सेंटीमीटर का होता है। सेमी बैरियर कर्व आपका 15 सेंटीमीटर का होता है। और बैरियर कर्व की बात करूं तो ये आपका 20 सेंटीमीटर का होता है। क्लियर? ये आपका कितना, 10 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर आता है क्वेश्चन जेई के एग्जाम में, यहां से भी बनता है, एसएससी जेई में पूछा है। माउंटेबल कर्व याद रखो, माउंटेबल 10 सेंटीमीटर, सेमी बैरियर 15। ये हाइट की बात हो रही है ना, हाइट, ठीक है, ये हाइट की बात हो रही है, ठीक है, ये इनकी हाइट की बात हो रही है भाई, ये हाइट, ये हाइट, ये हाइट 10 सेंटीमीटर माउंटेबल, सेमी बैरियर 15, बैरियर आपका 20, बैरियर आपका 20। ये डेटा याद रखना है, ज्योमेट्री डिजाइन में बहुत सारे फॉर्मूला और डेटा है याद रखने के लिए। क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट? कर्व अब भूलोगे तो नहीं, पिक्चर इसलिए दिखा रहा हूं ताकि आप इसको विजुलाइज कर सको, सोच सको, ठीक। अब शोल्डर वगैरह के बारे में बात करते हैं अपन लोग। शोल्डर पहले देख लो, शोल्डर किसको बोलते हैं। ये है आपका शोल्डर, दिख रहा है, दिस इज योर कैरियज वे। ये आपकी क्या है, ये आपका कैरियज वे है, ये आपका कैरियज वे, ठीक, दिस इज योर कैरियज वे, ये आपका कैरियज वे, ठीक। ये आपका शोल्डर है, दिस इज योर शोल्डर, दिस इज योर शोल्डर। ये जो इमरजेंसी लेन है, और देख रहे हो कि ये थोड़ा रफर दिए हो, ये थोड़ा रफ है, ये स्मूथ है और ये रफ है, गाड़ियां इस पे चलती हैं, ठीक है, गाड़ियां इस पे चलती हैं ना कि इस पे चलती हैं। ये इमरजेंसी लेन है भाई, ठीक है, इमरजेंसी लेन है ये। क्लियर हुई बात? ठीक है। तो अब अगर मैं बात करूं, ठीक, अगर मैं बात करूं तो शोल्डर सर्व एज ए इमरजेंसी लेन, बार बार मैं बोल रहा हूं, ठीक, इज ऑल्सो एक्ट एज ए सर्विस लेन फॉर व्हीकल्स जो कि ब्रोकन डाउन हो गए, खराब हो गए, उनके लिए सर्विस का काम करता है भाई, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो थोड़ा सा सरफेस ऑफ शोल्डर को हम क्या करते हैं, थोड़ा सा रफ रखते हैं, थोड़ा सा क्या रखते हैं, रफ रखते हैं, ठीक है। इसको हम लोग थोड़ा रफर रखते हैं कंपेयर टू ट्रैफिक लेन, कंपेयर टू कैरियज वे, ताकि लोग इस पे गाड़ियां ना चला सके, ठीक है, ताकि सो दैट व्हीकल्स आर डिस्करेज टू यूज दिस शोल्डर फॉर रेगुलर ट्रैफिक लेन। और अगर मैं इंडियन रोड कांग्रेस की बात करूं, जो कि 1934 पे बना था इंडियन रोड कांग्रेस, तो वो इंडियन रोड कांग्रेस क्या बोलता है, ठीक, कि जो मिनिमम विड्थ ऑफ शोल्डर है वो कितना होना चाहिए, 2.5 मीटर। मिनिमम विड्थ ऑफ शोल्डर कितना होना चाहिए, 2.5 मीटर, ठीक है। आया है एग्जाम में ये, ठीक है, शायद मेरे ख्याल से स्टेट इंजीनियरिंग सर्विस में और कई एईजेई के एग्जाम में आया है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आ चुका है भाई एईजेई एग्जाम में, ठीक है, एईजेई एग्जाम में ये क्वेश्चन आ चुका है कि मिनिमम शोल्डर विड्थ कितनी होती है, 2.5 मीटर होती है। क्लियर? क्लियर हुई बात? और अगर मैं बात करूं इसके क्रॉस स्लोप की, शोल्डर के क्रॉस स्लोप की, इसका क्रॉस स्लोप, ठीक है, क्योंकि हम क्या करते हैं कैरियज वे में केम्बर प्रोवाइड करते हैं। केम्बर क्या है, आपका एक प्रकार का क्रॉस स्लोप है, ट्रांसफर स्लोप है, ताकि जो बारिश होगी तो बारिश का पानी आसानी से बहाया जा सके, बारिश का पानी आसानी से बहाया जा सके, और ये बारिश का पानी आपके सड़क पे ना रहे, ठीक, नहीं तो क्या होंगे, पॉट होल्स होंगे, ठीक। और बारिश का पानी अगर अंदर की लेयर्स पे चले गया, बेस कोर्स पे, सब बेस कोर्स पे, सब ग्रेड पे, तो फिर फेलियर होने के चांसेस ज्यादा हैं आपके पेमेंट में, एक्सीडेंट भी हो सकता है। इसलिए बारिश के पानी को बहाने के लिए हम लोग क्रॉस स्लोप या ट्रांसफर स्लोप प्रोवाइड करते हैं, ठीक। अब शोल्डर का क्रॉस स्लोप कितना होगा, शोल्डर देखो 2 प्रकार के होते हैं, एक पेव्ड शोल्डर भी होते हैं और एक अनपेव्ड शोल्डर्स भी होते हैं, उस पर भी हम लोग आगे चल के और डिटेल में बात करेंगे, ठीक है। तो इसका क्रॉस स्लोप कितना होगा, ठीक, जितना क्रॉस स्लोप कैरियज वे का होगा प्लस 0.5%। क्लियर हुई बात? कितना होगा इसका क्रॉस स्लोप, क्रॉस स्लोप ऑफ शोल्डर शुड बी इक्वल टू, ठीक है, लिख देता हूं मैं यहां पे, क्रॉस स्लोप ऑफ शोल्डर, ठीक, इज इक्वल टू
ठीक, क्रॉस स्लोप ऑफ कैरियज वे प्लस 0.5% प्लस 0.5%। समझ में आई बात भाई? समझ में आई बात? ठीक है, समझ में आई बात? इतना क्लियर हुआ? इतना क्लियर हुआ? बोलो, इतना क्लियर हुआ? ठीक, ठीक है। तो इसकी जो मिनिमम वैल्यू आएगी वो 3% से ज्यादा होना चाहिए और 5% से कम होना चाहिए। इसकी जो वैल्यू आएगी ना क्रॉस स्लोप ऑफ शोल्डर की, ठीक है, इसकी मिनिमम वैल्यू 3%, मतलब 3 से ज्यादा होना चाहिए और 5 से कम होना चाहिए। इस चीज को आप याद रखना, 3 से ज्यादा 5 से कम। ठीक है, क्रॉस स्लोप ऑफ कैरियज वे कुछ नहीं, जो आपका केम्बर है उसी का डेटा है, हम लोग आगे चल के देखेंगे। ठीक है, तो इसकी वैल्यू 3 से ज्यादा और 5 से कम होना चाहिए। समझ में आई बात? ठीक है, समझ में आई बात? शोल्डर के बारे में क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट, शोल्डर क्यों प्रोवाइड किया जाता है, इसका क्रॉस स्लोप क्या होता है, इतनी चीजें समझ में आई कि नहीं आई भाई? समझ में आ रही चीजें तो सेशन को लाइक करते जाओ और जो भी डाउट है कमेंट में लिखते जाओ। ठीक है, एकदम बेसिक से चीजें मैं स्टार्ट कर रहा हूं, एकदम बेसिक से प्रॉपर, एकदम मक्खन के जैसे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएंगे। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूं, ठीक, ये देखो, ये आपका डिवाइडर है, ये तो आप जानते हो जनरली सिंगल लेन में आपको नहीं दिखेगा, मगर 2 लेन की बात हो गई तो ये आपको डिवाइडर दिखेगा। मीडियन भी बोलते हैं इसको हम लोग, डिवाइडर और मीडियन बोलते हैं। ये दो ट्रैफिक को क्या करता है, सेपरेट करता है। ठीक है, दो ट्रैफिक को सेपरेट करता है ताकि हेड ऑन कोलिजन ना हो। ठीक है, और जो लाइट का जो ग्लेयर इफेक्ट है वो भी ना हो। ठीक, तो टू सेपरेट टू वे ट्रैफिक और टू अवॉइड हेड ऑन कोलिजन और टू रिड्यूस द ग्लेयर इफेक्ट ड्यू टू हेडलाइट ऑफ व्हीकल, जो कि अपोजिट डायरेक्शन से आ रही है, जो कि अपोजिट डायरेक्शन से आ रही है, उसको हटाने के लिए, उसको हटाने के लिए वो ना हो तो हम लोग डिवाइडर देते हैं। क्लियर? ठीक है, अगर सारे चीजें विशी बोल रही है सर सब क्लियर हो रहा है, ठीक है, कुछ भी डाउट हो आप चैट बॉक्स में लिख सकते हो, या फिर सेशन हो जाएगा तो उसके बाद आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। और आप इस सेशन को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करो जिनको नहीं पता है। ठीक है, तो ऐसे मेरे को मोटिवेशन मिलेगा और मैं ऐसे सेशंस और भी लेके आते रहूंगा आप लोग के लिए। ठीक, अब इंडियन रोड कांग्रेस की अगर हम लोग बात करें तो रूरल एरियाज और अर्बन एरियाज में, ठीक है, रूरल एरियाज में जो हमारा डिजायरेबल मिनिमम विड्थ होता है, डिजायरेबल मैक्सिमम विड्थ, ठीक है, कहां की बात हो रही है, रूरल एरियाज, जहां पे एरिया बहुत है, तो वहां पे लगभग 5 मीटर हम लोग देते हैं। अब देखो ये सारी चीजें, ठीक, फॉरेन कंट्रीज के हिसाब से बहुत अच्छी लगती हैं। ठीक है, इंडिया में इतना स्पेस नहीं है भाई, पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। ठीक, इतना इंडिया में कभी नहीं देंगे। और व्हेन जब लैंड रिस्ट्रिक्टेड है तो 3 मीटर होगा, मगर अर्बन एरियाज की बात करें तो वहां पे 5 मीटर, यहां पे भी है। ठीक, मगर ये कितना होता है, 1.2 मीटर होता है अर्बन एरियाज में, जनरली इतना आप देख सकते हो। ठीक है, इससे भी थोड़ा कम ही होता है इंडिया में। ठीक है, इससे भी कम होता है, उतना एरिया नहीं है। ये चीजें आप फॉरेन के हिसाब से बहुत अच्छी हैं। ठीक है, वहां पे रोड्स वगैरह के लिए अच्छी खासा, मगर इतनी जमीन नहीं। यहाँ तो शोल्डर में ही मैं बता रहा हूँ, शोल्डर में लोग दुकानें खोल ले रहे हैं, ठेला लगा ले रहे हैं, गाड़ी चला दे रहे हैं फुटपाथ वगैरह में। ठीक है, केस हो जानते हो ना, इतने सारे केस हो रहे हैं। ठीक है, तो ये मगर अकॉर्डिंग टू किसके हिसाब से है, किसके हिसाब से बात चल रही है, अकॉर्डिंग टू IRC से बात चल रही है। ठीक, अब अगर मैं नेक्स्ट बात करूं, सबसे इंपॉर्टेंट पेवमेंट सरफेस कैरेक्टरिस्टिक्स, पेवमेंट सरफेस कैरेक्टरिस्टिक्स। अब ध्यान से सुनना, यहां पे फ्रिक्शन पे बात होगी, अनइवननेस पे बात होगी। ठीक है, फ्रिक्शन पे बात होगी, अनइवननेस पे बात होगी, केम्बर वगैरह पे भी हम लोग बात करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्लियर? आवाज आ रही है मेरी? आवाज आ रही है? देखो, आप लोग फ्रिक्शन के बारे में ऑलरेडी पढ़ते आए हो, अपने स्कूल लेवल पे पढ़े आपने। ठीक है, फ्रिक्शन फोर्स हमेशा जो भी मोशन है उसको क्या करती है, अपोज करती है। ठीक, और ये हमेशा जब भी कांटेक्ट रहेगा दो चीजों के बीच में तभी ये डेवलप होगी। और हाईवे में हम लोग फ्रिक्शन कहां, किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि आपकी जो गाड़ी चल रही है, ठीक है, आपका ये सड़क है, पेवमेंट है, ठीक, और ये आपका व्हीकल है। ठीक है, तो इस प्रकार इस तरफ मोशन, आपका व्हीकल का मोशन इस तरफ है। ठीक, तो अगर मैं बात करूं फ्रिक्शन फोर्स का, तो फ्रिक्शन फोर्स कहां पे डेवलप होगी, अपोजिट डायरेक्शन में डेवलप होगी। ठीक है, मोशन को अपोजिट डायरेक्शन में, और दो चीज के बीच में कांटेक्ट है तभी फ्रिक्शन फोर्स डेवलप होगी। ठीक है, और ये जो फ्रिक्शन फोर्स डेवलप होती है ये जनरली टायर, रोड के टायर या व्हील और पेवमेंट के बीच में डेवलप होती है, रोड के टायर और पेवमेंट के बीच में डेवलप होती है।
ठीक है। फ्रिक्शन फोर्स क्या होती है भाई, आप लोग पढ़ते आए हो, म्यू इंटू एन या म्यू इंटू आर, ठीक है। अब हाईवे में क्या करूंगा मैं, फ्रिक्शन फोर्स इज इक्वल टू स्मॉल एफ इंटू आर, ठीक है, ऐसे करके लिखूंगा। ये स्मॉल एफ क्या है सर, ये आपका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होगा, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होगा, ठीक है। स्मॉल एफ आपका क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होगा, ठीक। अगर आपका व्हीकल लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में जा रहा है, स्ट्रेट जा रहा है, जहां पे स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस के हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, वहां पे हम लोग कोफिशिएंट ऑफ लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शन को कंसीडर करेंगे। मगर जब कर्व्स आएंगी, ठीक है, हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट कर्व्स आएगा, तो वहां पे हम लोग कोफिशिएंट ऑफ लेटरल फ्रिक्शन को हम लोग लेंगे। किसको लेंगे, कोफिशिएंट ऑफ लेटरल फ्रिक्शन को लेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और दोनों की वैल्यू भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैं क्या बोल रहा हूं, फ्रिक्शन किसके किसके बीच में डेवलप होता है, रोड सरफेस और, ठीक है, रोड सरफेस और टायर के बीच में डेवलप होता है, जो कि क्या डिसाइड करता है, ऑपरेटिंग स्पीड ऑफ व्हीकल को डिसाइड करता है, ठीक है। और कितना मिनिमम साइड डिस्टेंस है, कितना लग रहा है उस व्हीकल को स्टॉप करने के लिए, उसके बारे में बात करता है फ्रिक्शन। कहां कहां पे डेवलप हो रहा है, टायर और पेमेंट के बीच में जो मोशन हो रहा है उसको अपोज कर रहा है। तो इसलिए आप जब भी ब्रेक लगाओगे तो उसमें फ्रिक्शन का बहुत बड़ा रोल रहता है, ठीक है। क्लियर हुई बात, आप चल भी पा रहे हो तो फ्रिक्शन के कारण चल पा रहे हो भाई, ठीक है। तो अब मैं क्या बात कर रहा हूं, यहां पे दो प्रकार के कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन पे बात कर रहा हूं, एक लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शन और एक लेटरल। जब भी आप स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस पढ़ोगे, जहां पे गाड़ी स्ट्रेट जा रही है, आपने कुछ कुत्ता दिखा, आपने ब्रेक लगाया, और बात करेंगे उस पे लैग डिस्टेंस क्या है, ब्रेकिंग डिस्टेंस क्या है, तो वो कोफिशिएंट ऑफ लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शन जनरली हम लोग स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस में पढ़ेंगे। और इसकी जो वैल्यू होती है वो 0.35 से 0.40 के बीच में होती है, किसकी, कोफिशिएंट ऑफ लॉन्गिट्यूडनल। मगर जब आपकी गाड़ी नेगोशिएट करेगी हॉरिजॉन्टल कर्व में, जहां पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स काउंटरएक्ट करेगी, तो उस केस में कौन सा फ्रिक्शन आएगा, लेटरल फ्रिक्शन आएगा, वहां पे कोफिशिएंट ऑफ लेटरल फ्रिक्शन आएगा। और उसकी वैल्यू कितनी होती है, 0.15, और लॉन्गिट्यूडनल की कितनी होती है, 0.35 से 0.40, जो कि डिपेंड करता है डिजाइन स्पीड पे। ये देखो भाई, ये देखो, ये 0.15 किसके लिए, कोफिशिएंट ऑफ लेटरल फ्रिक्शन के लिए, और लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शन के लिए कितना होता है, 0.35 से 0.40। ये देखो ये, ठीक है। अगर मेरी स्पीड 30 या 30 से कम है, 30 किलोमीटर पर आवर, 30 क्या है ये, किलोमीटर पर आवर, 30 या 30 किलोमीटर पर आवर से कम है, ठीक है, 30 किलोमीटर पर आवर से कम है, तो इसका कोफिशिएंट ऑफ, इसका जो लॉन्गिट्यूडनल कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है कितना है, 0.4 है, ठीक। 40 का कितना होगा, 0.38, 50 का कितना होगा, 0.37, 60 का कितना होगा, 0.36, ठीक है, 65 का कितना होगा, 0.36, और अगर 80 किलोमीटर पर आवर, 80 किलोमीटर पर आवर से ज्यादा है तो वो कितना होगा, 0.35 होगा। 80 किलोमीटर पर आवर से ज्यादा है तो कितना होगा, 0.35 होगा। समझ में आई बात, ठीक है। ये कोफिशिएंट ऑफ लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शन की बात हो रही है, लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शन की बात हो रही है। देखो कैसे कैसे स्पीड पे कैसे डिपेंड है ये, ठीक है, वेरी कर रहा है स्पीड के साथ, बन सकता है स्टेटमेंट क्वेश्चन कल के रोज, ठीक है भाई, समझ पा रहे हो बात को। अब दो कॉन्सेप्ट होते हैं भाई, एक आपका होता है स्लिप और एक आपका होता है स्किड। क्या होता है स्लिप और स्किड, देखो ये कौन सा मोशन है आपका, दिस इज योर रोटेशनल मोशन, ठीक है। ये आपका कौन सा मोशन है, रोटेशनल मोशन, रोटेशनल मोशन, ठीक। और ये आपका कैसा मोशन है, ट्रांसलेशन मोशन, ट्रांसलेशन मोशन, ट्रांसलेशन मोशन, ठीक है, क्लियर, ठीक है। हम किसकी बात कर रहे हैं, स्लिप की बात कर रहे हैं और स्किड की बात कर रहे हैं, स्किड और स्लिप की बात कर रहे हैं। तो एक कौन सा मोशन है आपका, ट्रांसलेशन मोशन है, और एक आपका कौन सा है, रोटेशनल मोशन है। दिख रहा है यहां पे, दिख रहा है यहां पे, ठीक है। अगर when translation motion is more than rotational motion, तो उस केस को हम क्या बोलते हैं, उस केस को हम लोग बोलते हैं स्किड, उस केस को हम क्या बोलते हैं, स्किड बोलते हैं। और जनरली ये कब डेवलप होता है, जब आप ब्रेक लगाते हो,
ठीक है, ड्यूरिंग एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक, एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक, जब भी आप ब्रेक लगाते हो, जब भी आप ब्रेक लगाते हो तो गाड़ी आपकी स्किड होती है, एक्टिवा वगैरह में देखे होगे, ठीक है, आप ब्रेक लगाए, अचानक से आपका ट्रांसलेशन मोशन ज्यादा है मगर रोटेशनल मोशन हो नहीं पा रहा है, ट्रांसलेशन मोशन ज्यादा है, रोटेशनल मोशन हो नहीं पा रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम स्किड बोलेंगे, उसको हम स्किड बोलेंगे। समझ में आई बात? मगर अगर वहीं मैं बात करूं किसकी, स्लिप की, स्लिप क्या होगा, जस्ट इसका अपोजिट होगा, व्हेन, ठीक है, व्हेन रोटेशनल मोशन ठीक इज मोर देन ट्रांसलेशन मोशन, ठीक है, रोटेशनल मोशन आपका ट्रांसलेशन मोशन से ज्यादा है तो क्या होगा, स्लिप होगा, तो क्या होगा भाई, स्लिप होगा। और स्लिप कब होता है, ड्यूरिंग एक्सेलरेशन, जब गाड़ी को आप एक्सेलरेट करते हो तब होता है, गाड़ी आपकी गड्ढे में फंस गई, देखे हो कभी, गड्ढे में फंस गई गाड़ी आपकी, आप एक्सेलरेट दिए जा रहे हो, ठीक है, पहिया आपका घूम रहा है, रोटेशनल मोशन हो रहा है, मगर ट्रांसलेशन हो पा रहा है क्या, नहीं। तो जब रोटेशनल मोशन ज्यादा होगा ट्रांसलेशन मोशन से, तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम स्लिप बोलेंगे। और जब ट्रांसलेशन मोशन ज्यादा रहेगा किससे, रोटेशनल मोशन से, तो उसको हम क्या बोलेंगे, स्किड बोलेंगे। और ये कब होता है, जब आप ब्रेक अप्लाई करते हो, क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट, क्लियर हुआ, ठीक है। प्योर स्किड किसको बोलेंगे, जहां पे सिर्फ आपका ट्रांसलेशन हो रहा है, ठीक। प्योर स्लिप किसको बोलेंगे, जहां पे सिर्फ रोटेशनल हो रहा है। तो यही चीज मैंने यहां पे लिखा हूं भाई, यही चीज को लिखा हूं जिसको मैंने समझाया। स्किड कब होता है, स्किड ऑकर्स व्हेन ट्रांसलेशन मूवमेंट ऑफ व्हीकल्स इज मोर देन रोटेशनल। और स्लिप कब होता है, जब आपका स्लिप ऑकर्स व्हेन रोटेशनल मूवमेंट ऑफ व्हीकल इज मोर देन ट्रांसलेशन, रोटेशनल ज्यादा होगा, ठीक। स्किड आपका ज्यादा डेंजरस होता है, क्लियर हुई बात। अब एक और कॉन्सेप्ट आता है ब्रेकिंग एफिशिएंसी का, ठीक है, और फ्रिक्शन डेवलप्ड का। देखो, जब आपका फुली फ्रिक्शन कब डेवलप होता है, ठीक, जब आपकी ब्रेकिंग एफिशिएंसी 100% रहती है, मतलब आपकी ब्रेकिंग एफिशिएंसी एकदम एक्यूरेट है, जो कि आइडियल कंडीशन, ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। ब्रेकिंग एफिशिएंसी 100% है, तब ही आपका फुली फ्रिक्शन जो है वो डेवलप होगा। फुली फ्रिक्शन क्या होगा, तभी आपका डेवलप होगा, ठीक। बट अगर आपकी ब्रेकिंग एफिशिएंसी 100% नहीं है, जनरली ऐसे ही होता है, या तो 70%, 60%, ठीक है, क्लियर, ऐसी है ब्रेकिंग एफिशिएंसी, तो आपका फ्रिक्शन कितना डेवलप हुआ, ये कैसे आप पता करोगे, ठीक है। तो यहां पे एक एग्जांपल से मैं बता रहा हूं कि आपको कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना दिया है, 0.4, ठीक। ब्रेकिंग एफिशिएंसी आपको दिया 80%, तो आपसे पूछ दिया कि कितना फ्रिक्शन डेवलप हुआ, तो आप बोलोगे 0.4 इंटू 0.8, 0.32 आपका क्या हुआ, फ्रिक्शन डेवलप हुआ। ये कॉन्सेप्ट आएगा जब हम लोग स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस पढ़ेंगे, वहां स्मॉल एफ इंटू बीटा करोगे आप, बीटा या ईटा, बीटा क्या है वहां ब्रेकिंग एफिशिएंसी, स्मॉल एफ क्या है कोफिशिएंट ऑफ लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शन, पढ़ेंगे हम लोग स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस में, क्लियर हुई बात। फुली फ्रिक्शन कब डेवलप होता है, जब ब्रेकिंग एफिशिएंसी 100%, ठीक। और ये जो फ्रिक्शन रहता है ये डिपेंड करता है टायर पे, अगर न्यू टायर है तो फ्रिक्शन अच्छे से डेवलप होगा, ठीक है, ओल्ड टायर है तो उतना डेवलप नहीं होगा, ठीक। ये डिपेंड करता है पेमेंट पे भी, ठीक। अगर आपका जो पेमेंट है, ठीक, वो वेट है, मतलब पेमेंट मतलब बारिश हुई है और वो आपका गीला है पेमेंट, तो वहां पे उतना फ्रिक्शन नहीं हो पाएगा, गाड़ी आपकी क्या हो सकती है, वहां पे फिसल सकती है, स्किड हो सकता है, एक्सीडेंट हो सकता है। ड्राई में अच्छा फ्रिक्शन डेवलप होता है, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, बहुत सारे फैक्टर्स हैं, आप आगे चल के डिटेल क्लास में पढ़ोगे जिस पर फ्रिक्शन आपका जो है वो डेवलप डिपेंड करता है, वो क्या क्या फैक्टर्स है उस पर हम लोग आगे चल के बात करेंगे। क्लियर हुआ बात, फ्रिक्शन क्या होता है समझ में आया, ठीक है भाई, ठीक। अब अनइवननेस पे बात करते हैं। अनइवननेस, देखो यहां पे आप 1 किलोमीटर एक रोड मान लो, ये आपकी 1 किलोमीटर रोड है, ठीक है, ये 1 किलोमीटर रोड है। इस 1 किलोमीटर लेंथ रोड पे, ठीक है, मतलब यूनिट लेंथ रोड पे कितना वर्टिकल अंडुलेशन, वो भी क्या वैल्यू लेना है, क्यूमुलेटिव वैल्यू लेना है,
ठीक है, क्यूमुलेटिव वर्टिकल अंडुलेशन ऑफ द पेमेंट सरफेस पर यूनिट लेंथ ऑफ रोड, क्यूमुलेटिव वर्टिकल अंडुलेशन ऑन द पेमेंट सरफेस, ऑन द पेमेंट सरफेस पर यूनिट लेंथ, ठीक है, पर यूनिट लेंथ ऑफ रोड, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम अनइवननेस बोलते हैं। जो गड्ढे वगैरह आपको दिखते हैं कि 1 किलोमीटर रोड में चल रहे हो तो कितना अंडुलेशन है, उसका क्यूमुलेटिव ले लो 1 किलोमीटर रोड के हिसाब से, और इसको हम हमेशा काय में एक्सप्रेस करते हैं, या तो mm में एक्सप्रेस करते हैं या फिर किलो mm में, ठीक है, mm पर किलोमीटर में एक्सप्रेस करते हैं। हम इसको किस में एक्सप्रेस करते हैं, mm पर किलोमीटर, या कई जगह आप सेंटीमीटर पर किलोमीटर, ठीक है, क्योंकि किलोमीटर क्यों, आप यूनिट लेंथ 1 किलोमीटर रोड पे मान के चल रहे हो, और जो अंडुलेशन है वो या तो mm में ले रहे हो आप उसको, या सेंटीमीटर में ले रहे हो, ठीक है। तो इसकी रेटिंग दी हुई है अकॉर्डिंग टू इंडियन रोड कांग्रेस, इसकी रेटिंग दी हुई है अकॉर्डिंग टू इंडियन रोड कांग्रेस। क्या दी है कि अगर आपका अनइवननेस 1500 mm पर किलोमीटर से कम होगा, 1500 mm पर किलोमीटर से कम होगा, ठीक, तो वो कैसा पेमेंट होगा, गुड पेमेंट होगा, ठीक है भाई। और अगर आपका अनइवननेस 250 होगा, ठीक है, अप टू 2000 250 बोल रहा हूं मैं, 2500 mm पर किलोमीटर होगा तो वो सेटिस्फैक्टरी होगा, ठीक। अगर आपका अनइवननेस की वैल्यू, ठीक है, 2500 mm पर किलोमीटर टू 3500 mm पर किलोमीटर, तो आपका ये काय में हो जाएगा, बैड में हो जाएगा। और अगर 3500 mm पर किलोमीटर से ज्यादा हुआ तो ये अनकंफर्टेबल हो गया, ठीक है। इंडिया में तो गुड पेमेंट, अभी बारिश के समय आप देखोगे ये 2 वैल्यू ज्यादा दिख जाएगी आपको, ऐसी वैल्यू गुड पेमेंट वाली देखने में बहुत दुर्लभ चीजें मिलेंगी, ठीक है भाई, अकॉर्डिंग टू IRC। और किस इंस्ट्रूमेंट से हम इसको मेजर करते हैं, तो बंप इंडिकेटर से मेजर करते हैं। किससे मेजर करते हैं हम इसको, बंप इंडिकेटर से मेजर करते हैं। किससे मेजर करते हैं, बंप इंडिकेटर से मेजर करते हैं। क्लियर हुई बात, क्लियर हुई बात, बोलो, ठीक। और अगर मैं बात करूं, एक और फॉर्मूला है इसका जो कि इंटरनेशनली यूज किया जाता है, ठीक है, BI इज इक्वल टू 630 IRI, ठीक। ये BI क्या हो गया, आपका बंप इंडिकेटर, ठीक। इंटरनेशनली जो फॉर्मूला है ये काय में होगा, मीटर पर किलोमीटर में होगा, ये आपका mm पर किलोमीटर में होगा, ठीक है। ये भी एक फॉर्मूला है जो कि इंपेरिकल फॉर्मूला है, ठीक। क्लियर हुई बात, ठीक है। और तो ये अभी आज की क्लास के लिए, अब मैं केम्बर को एक नेक्स्ट सेशन में पढ़ाऊंगा, केम्बर आपका, ठीक है। उससे पहले मैं आपको बता दूं, ठीक, जो हमारा AEJE का बैच है वो 15 सितंबर से स्टार्ट हो रहा है, ठीक। इसका ड्यूरेशन 12 मंथ रहेगा, पूरा सब्जेक्ट आपका कवर कराया जाएगा, ठीक। फीस इसकी 6999 रखी गई है, जो कि ऑनलाइन की लाइव रिकॉर्डिंग, यहाँ पे प्रॉपर नोट्स आपको मिलेगा, PDF प्रॉपर आपको वर्कशीट वगैरह चीजें मिलेंगी, नोट्स इन द सेंस PDF आपको मिलेगा यहाँ पे जो क्लास में हो रहा है, ठीक है। जैसे मैंने अभी ये टॉपिक पढ़ाया, इसका PDF ऐप पे आपको मिलेगा, इसका PDF आपको ऐप पे मिलेगा, ठीक है, जब क्लासेस ऐसे होंगी, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं ऑफलाइन का, अगर आप ऑफलाइन सेंटर्स में आके ज्वाइन करते हैं, टेक्निकल नॉन टेक दोनों का बोल रहा हूं ना, तो यहां पे फीस 14,999, फर्स्ट 50 स्टूडेंट्स के लिए ऑफर भी रहेगा, ये भी मैं बता रहा हूं आपको, ठीक। टेक प्लस नॉन टेक, ठीक, 12 मंथ का प्रोग्राम है, 12 मंथ का प्रोग्राम है, जिसमें कि PDF, वर्कशीट, बैग, ये सब प्रोवाइड कराया जाएगा। और कौन कौन से एग्जाम को टारगेट करेंगे, स्टेट इंजीनियरिंग सर्विस जिसमें टेक्निकल नॉन टेक दोनों रहता है, लेक्चरर असिस्टेंट प्रोफेसर जिसमें छत्तीसगढ़ इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स और आपका टेक्निकल रहता है, उसके साथ CG व्यापम JEE जिसमें आजकल टेक नॉन टेक दोनों आ रहा है, SSC JEE और RRB JEE, इसको टारगेट करेंगे, ठीक है, ऑनलाइन ऑफलाइन बोथ, ठीक। और ये सारी चीजें हम प्रोवाइड कराएंगे, 15 सितंबर से स्टार्ट हो रहा है। साथ ही साथ मैं बोलूं तो यहाँ पे सिर्फ टेक्निकल की जो फीस रहेगी वो 9,999 रहेगी। टेक्निकल की फीस क्या रहेगी, 9,999। अगर आप नॉन टेक पढ़ चुके हो, सिर्फ टेक्निकल पढ़ना है तो उसके लिए ये है, ठीक है। और अगर आप टेक्निकल पढ़ चुके हो, सिर्फ नॉन टेक पढ़ना है तो उसके लिए ये फीस है। ये ऑफलाइन वालों के लिए, ये ऑफलाइन वालों के लिए बता दूं, ठीक है। अगर आप टेक्निकल पढ़ चुके हो, सिर्फ नॉन टेक पढ़ना है तो उनके लिए ये, नॉन टेक नहीं पढ़ चुके हो, टेक्निकल पढ़ना है तो ये, ठीक है, 12 मंथ प्रोग्राम। क्लियर हुई बात, ये सारी चीजें आपको अवेलेबल हम लोग कराएंगे भाई, ठीक है। तो ये सब इसका PDF आपको ऐप पे मिला करेगा,
ठीक है, 15 सितंबर से स्टार्ट हो रही है क्लास, एडमिशन इसके स्टार्ट हो गए हैं। नीचे आप जाके रजिस्टर करा सकते हो कि आप ऑनलाइन के लिए इंटरेस्टेड हो कि ऑफलाइन के लिए इंटरेस्टेड हो। ठीक है, सारी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। नीचे आप जाओगे, ऐप वगैरह के बारे में भी पता चल जाएगी। इंक्वायरी नंबर दिया है, ठीक है, इंक्वायरी नंबर यहाँ पे दिया होगा, ठीक, उसमें आप फोन करके पूछ सकते हो। इंक्वायरी नंबर में आप फोन करके पूछ सकते हो भाई, ठीक है, वो भी नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये हमारी ई बुक है, ठीक है, SSC JEE वगैरह की, ठीक है, तो वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। क्लियर हुई बात? तो ऐसे ही हम लोग कल से अपन PYQ सीरीज फिर से अपन रिदम में लेके आते हैं। सर्वे के क्वेश्चंस, फिर हाईवे क्वेश्चंस, फिर जियोटेक के क्वेश्चन, SSC के स्टेटमेंट वाले सब क्वेश्चंस बनाएंगे जो 2024 रिसेंट एग्जाम्स में आए हैं, वहां से 24, 2023, 2022 ये सब भी करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के अपना ख्याल रखो, घर में सुरक्षित रहो। धन्यवाद। किसी को कुछ डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछ लो, किसी को कुछ भी डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछ लो भाई। PDF अगर ऐप में मिलेगा, ठीक है, क्लियर हुई बात? क्लियर, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स का आ रहा है सर नोट्स भी चाहिए, तो सब चीज प्रोवाइड कराएंगे भाई। पूरा एक एक स्टूडेंट के पीछे भीड़ के मेहनत होगी। ठीक है, आप आओ एक बार ऑफलाइन का डेमो अटेंड करके देखो एक बार, फिर आपको चीजें समझ में आएंगी। क्लियर हुई बात? अभी ये सब डेमो से ही आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हो गई। लगभग 4 डेमो लेक्चर आप देखना, मेरा टाइप्स ऑफ सॉइल देखना, थियोडोलाइट देखना, ठीक है, उससे पहले मैंने RCC का वर्किंग स्ट्रेस और लिमिट स्टेट मेथड का डिफरेंस कराया हूं, वो देखो, और ये हाईवे ज्योमेट्रिक डिजाइन का जो टॉपिक है ये देखो। अभी केम्बर है, बहुत है हाईवे ज्योमेट्रिक डिजाइन। क्लियर हुई बात? ठीक है, समझ में आई बात? किसी को कोई डाउट? ठीक, जो भी डाउट रहे कमेंट सेक्शन में लिख देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।